नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अबूझमाड़, बीजापुर, कांकेर जैसे ऐसे जिले हैं जो नक्सल मुक्त नहीं हो पाए हैं। बहरहाल बस्तर को लेकर क्या इसे उम्मीद की नई किरण के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कई लोग अब समाज की मुख्यधारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बताना चाहूंगा किस तरीके से जो सरकार ने लगातार सरेंडर पॉलिसी के तहत जो मुख्य धारा से जोड़ने की लगातार कवायद की है और उसमें बदलाव भी किया है। यही वजह है कि तो सरकार जैसे ही सत्ता पे आई है और केंद्र हो चाहे राज्य की बात करूं, तो दोनों के बीच में जो समन्वय स्थापित करते हुए जिस तरीके से जो सरेंडर पॉलिसी पर जो काम किया है, तो यही वजह है कि अब सरेंडर की संख्या बढ़ चुकी है। बीते जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहना चाहूंगा कि करीब जो आंकड़े हैं, करीब 1330 जो कि नकली है, वो मुख्य धारा से जुड़ करके जो कि सरेंडर किए हैं। और साथ ही साथ जो कि गिरफ्तारियों में कमी आई है, क्योंकि गिरफ्तारी करीब करीब जो 450 या ऐसा आंकड़ा है। तो इस बात को लेकर के यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो अंदरूनी इलाकों में जो बचते हुए जो लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण वो अगर बात करें, तो साथ ही साथ जो नस्ली हैं, उनका विश्वास कहीं ना कहीं सरकार पर बढ़ा है। यही वजह है कि जो आंकड़े हैं गिरफ्तारियों के साथ अगर बात की जाए, तो उसकी तुलना में सरेंडर की जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। इस दिशा में भी लगातार सरकार काम कर रही है। इन दोनों के बीच में जो समन्वय स्थापित करते हुए, इससे पहले हम जब भी देखते रहे कि सुरक्षा बल जिस तरीके से जो ऑप्ट करते आए हैं, वो उनका एक अलग पैटर्न रहता था और प्रशासन की जो विकास की जो नीति है वो अलग रहता था। लेकिन इस बार दोनों को एक कर दिया गया है, क्योंकि नियत निर्लानार के तहत, या हम बात करें जिस तरीके से जो सुरक्षा बल के जो कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, उन कैंपों के स्थापित के साथ साथ सुरक्षा और विकास दोनों को एक पटरी पर लेकर के जो कि सरकार काम कर रही है। यही वजह रहा है कि सुरक्षा बलों पर विश्वास बढ़ा है, उन इलाकों में सरकार की पहुंच बढ़ी है। और किसी इलाके में अगर बात की जाए, तो जो सड़कें हैं वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही विकास पहुंचता है। ऐसे में लगातार उन इलाकों में, दुर्गम क्षेत्र इलाकों में सड़कों का भी विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रामीणों का विश्वास है और ग्रामीणों के विश्वास से ही सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। और उन सड़कों से ही दुर्गम क्षेत्रों पर सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, उनके मांग इलाकों में, उनके माओवादी प्रभावित इलाकों में पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही जिस तरह से शंकर, बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा यहाँ पर हुआ है, क्या बसव राजू एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिस तरह से उनका खात्मा यहाँ पर किया गया, और इसके अलावा 27 और नक्सलियों का खात्मा यहाँ पर किया गया था, तो क्या ये एक मील का पत्थर इस दिशा में साबित हुआ है? देखिए, जाहिर सी बात है कि इससे पहले हम बार बार कहें कि बस्तर में अगर नक्सलवाद है, तो एक तरीके से मनोदशा, उनकी मानसिकता पर भी वार करना होगा। अगर बात की जाए तो उन अंदरूनी इलाकों में, चाहे वो नस्ली है, चाहे वो लोकल हो, चाहे बाहरी इलाके से हो, जिस तरीके से देखा जाए तो उनका नेतृत्व, जो नस्ली संगठन का महासचिव, जब उसे ही मार गिराया गया है, तो कहीं ना कहीं उनसे मानसिक तौर पर भी बहुत बड़ा असर और उन्हें घात हुआ होगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो उनके लीडर ही जब मारे जा रहे हैं, तो लोकल स्तर के जो नस्ली हैं उनमें भी एक तरीके का भय और उनमें भी एक तरीके का, या बात की जाए तो जो मुख्य धारा से जुड़ने की जो लगातार जो पॉलिसी के तहत जो सरकार काम कर रही है, चाहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाए जा रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, तो एक बड़ा इनमें भी होगा। जी बिल्कुल। अब आगे किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? अबूझमाड़, बीजापुर, कांकेर में अभी भी पूरी तरह से नक्सल मुक्त नहीं हो पाया, कमर जरूर यहाँ पर टूट गई है नक्सलियों की। देखिए, अगर रणनीति की बात की जाए तो जिस तरीके से जो बस्तर में इन दिनों जो माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक है। जिस तरीके से जो अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय की है कि मार्च 2026 तक के नक्सलवाद का पूर्ण रूप से भारत से सफाया होना है, तो इसी तर्ज पर बात की जाए तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में जो बेहतर तालमेल के साथ गाँव स्तर पर जो प्रदेश की जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है। क्योंकि केंद्र ने जिस तरीके से जो संसाधन मुहैया कराए हैं राज्य को, और लगातार कहीं ना कहीं इसका एक वजह है कि रणनीतियों में भी बदलाव आए हैं। क्योंकि रणनीतियों में तकनीकी की बात की जाए तो चाहे ड्रोन हो, चाहे ऑटोमेटिक वेपन्स हो, तमाम उन चीजों को लेकर के जो कि प्रदेश के लिए समर्पित होकर के जो कि लगातार इस दिशा में दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही इस दिशा में काम कर रही है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ यही है कि 2026 तक के नक्सलवाद का पूर्ण रूप से सफाया किया जाना है। तो इसी रणनीति को लेकर के दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है। और बेहतर तालमेल के बाद सुरक्षा बल
और जो प्रशासन है, इन दोनों को एक पटरी पर रख करके जो कि विकास और सुरक्षा दोनों पर काम कर रही है। और यही वजह रहा कि अंदरूनी इलाकों में जो सुरक्षा बल की पहुंच हो चुकी है और जो सुरक्षा बल के जो कैंप है, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो सुरक्षा बल का कैंप है वो अब सुरक्षा बल का कैंप नहीं मानते हैं, हम उसे विश्वास का कैंप मानते हैं, ग्रामीणों को विश्वास और विकास का कैंप मानते हैं। तो यही वजह रहा कि कैंपों के आने से उन इलाकों में विकास की गति तेज हो गई है और उन इलाकों में ग्रामीणों का विश्वास बढ़ चुका है। और सुरक्षा बिल्कुल बल के बिल्कुल, बीच और में ये जो समन्वय उम्मीद की स्थापित नई किया गया है। किरण उन ग्रामीणों और आदिवासियों को लेकर आई है जो काफी लंबे अरसे से नक्सलवाद से ग्रसित थे